Hello friends, my name is Tripti Kumari and welcome to my YouTube channel SM Take Help India. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सभी को भी प्रेशर होगा कि कैसे कम टाइम पे सारा चैप्टर कंप्लीट करें। बट मोस्टली आप लोगों को ये थोड़ा सा टेंशन होगा कि थ्योरी चैप्टर कैसे कंप्लीट करें। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो एक वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स अपने वीडियोस में क्लियर करूंगी। एक वीडियो में नहीं, मैं मेरा प्लेलिस्ट है, आप एक एक करके सारा प्लेलिस्ट प्ले करके देख सकते हैं, तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क जाने से पहले हम लोगों को जानना ये जरूरी है कि नेटवर्क्स क्या होता है। तो नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसा कनेक्शन होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। सबसे वास्ट हम लोगों का नेटवर्क है इंटरनेट, जो यूजुअली सभी लोग आजकल यूज कर रहे हैं। इंटरनेट का यूज हम लोग नॉर्मली क्या कन्वर्सेशन के लिए, या फिर किसी को अगर फाइल शेयरिंग करना हो, किसी भी तरह का फाइल शेयरिंग करना हो, तो हम लोग इजिली इंटरनेट के थ्रू कर जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है। What is a computer network? What is a computer network? A computer network is a collection of interconnected autonomous computing devices so that they can exchange information and share resources. कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन है, वो एक्सचेंज कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क समझते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, ये जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, ये इमेज जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है। चलिए अब हम लोग जानते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। मैं यहाँ कुछ कंप्यूटर बना रही हूँ, और यहाँ एक मैं हब बना रही हूँ। ओके, इसका नाम है हब। हब एक ऐसा डिवाइस है जो सारे के सारे कंप्यूटर्स और सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। ओके, सो ये सारे डिवाइस इस हब डिवाइस से कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद अब मैं थोड़ा इस पीसीस का नाम दे देती हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इन सभी पीसी में से एक पीसी को हम लोगों को सर्वर बनाना है। तो चलिए, मैं पीसी नंबर 1 को, आप कोई भी पीसी को बना सकते हैं, मैं पीसी नंबर 1 को बना देती हूँ सर्वर। ओके, तो पीसी नंबर 1 आपका सर्वर हो गया। अगर कोई एक कंप्यूटर आपका सर्वर बन जाता है, तो बाकी जितने भी कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है वो सारे ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? क्लाइंट मशीन बन जाते हैं। क्लाइंट मशीन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये सारे के सारे अब क्या में कनेक्टेड है? ये हम लोगों का कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थ्रू द हब डिवाइस। तो ये हो गया हम लोग का कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए अब जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। लेट्स सी। सो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। एडवांटेजेस, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज, शेयरिंग। शेयरिंग डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स सेव्स मनी। इसका मतलब है कि आपको प्रिंटर के लिए जितने भी डिवाइस प्रिंटर से कनेक्टेड है, आप इजीली उस सारे डिवाइस से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सपोज आपका डिवाइस प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं है, तब आपको प्रिंट आउट कैसे निकालना पड़ता है? प्रिंटर के केबल को उस डिवाइस से कनेक्ट करके आप इंडिविजुअली प्रिंट आउट निकालते हैं। बट अगर आपका डिवाइस नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है और उसमें प्रिंटर भी कनेक्टेड है, तो आप इजीली किसी भी पीसी से आप प्रिंट आउट एक ही प्रिंटर से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड एडवांटेज। फाइल्स कैन इजीली बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स। हम लोग कोई भी फाइल एक दूसरे से इजीली शेयर कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्किंग। जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, तो हम लोग फाइल्स इजीली शेयर कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, वर्ड फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, किसी भी तरह का फाइल हो। थर्ड एडवांटेज है, नेटवर्क यूजर्स कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंस मैसेंजर। नेटवर्क यूजर जो भी नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, वो इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू द ईमेल और कोई भी मैसेजिंग ऐप।
अब आते हैं फोर्थ एडवांटेज की तरफ। सिक्योरिटी इज गुड, यूजर्स कांट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोन मशीन। इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनस्टॉल करना पड़े तो आपको सर्वर से ही करना होगा, क्लाइंट मशीन से आप नहीं कर सकते। इस वजह से कोई भी अगर चाहे आपके मशीन में इंस्टॉल करना या अनस्टॉल करना तो कोई नहीं कर सकता है सिवाय सर्वर मशीन के। तो सिवाय और स्टैंड अलोन मशीन, जो मशीन उस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, वो भले उनका सिक्योरिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट जो नेटवर्किंग से कनेक्टेड है वो सिक्योरिटी उनका स्ट्रांग रहता है। चलिए अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। Data is easy to backup as all the data is stored on a file server. हम लोग के जितने भी फाइल्स होते हैं, जितने भी डेटा होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली सर्वर पे सेव होते हैं। बाय मिस्टेक अगर किसी क्लाइंट मशीन से डेटा डिलीट हो जाता है तो हम लोग इजीली बैकअप कर सकते हैं थ्रू द सर्वर। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का डिसएडवांटेज, सॉरी एडवांटेजेस। अब हम लोग चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा एडवांटेजेस देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पे कुछ पीसीज बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मेरी ड्राइंग की तरफ ध्यान न दें, लोग अपने स्टडी पे ध्यान दें। ओके, और यहाँ एक प्रिंटर। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा, ये मेरे लिए अच्छी बात होगी। चलिए, प्रिंटर मैंने बना दिया है। अब यहाँ एक हब डिवाइस में बना दे रही हूँ। ये हो गया हमारा हब डिवाइस। सारे पीसीज को मैं कनेक्ट कर दे रही हूँ और इस प्रिंटर को मैं कनेक्ट कर दे रही हूँ। अब जो मैंने एडवांटेजेस आप लोगों को बताया था कि जैसे एक प्रिंटर से हम लोग सारे पीसी से प्रिंट आउट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ये जो पीसी है, वन सेकेंड, क्योंकि ये जो हमारा पीसी है ये हमारा कनेक्टेड है हब से, तो जब भी कोई भी पीसी से अगर प्रिंट आउट निकालना पड़े तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो प्रिंटर जो है वो हमारे सारे पीसी से कनेक्टेड है। क्लियर? सिक्योरिटी कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि ये सारे जो पीसीज है इसमें मान लीजिए ये सर्वर है, ठीक है, ये हमारा सर्वर है। तो जितने भी फाइल्स हम लोगों को इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हो या अनस्टॉल करने हो तो हम इसे सर्वर से करेंगे। क्लाइंट का इसमें कोई रोल नहीं है, तो क्लाइंट इसमें सिक्योरिटी अच्छी रही। थर्ड क्या है कि बैकअप। तो जितने भी अगर मान लीजिए ये क्लाइंट मशीन है और इसमें से अगर हम लोगों का डेटा डिलीट भी हो जाता है तो हम लोग इजीली बैकअप कर सकते हैं सर्वर से, क्योंकि सर्वर पे सारे फाइल सेव रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एडवांटेजेस। अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। पहला डिसएडवांटेज क्या है? परचेसिंग द केबलिंग एंड फाइल सर्वर्स कैन बी एक्सपेंसिव। इसमें जो हम लोगों को नेटवर्किंग करने के लिए जो केबल परचेस करना पड़ता है और जो सर्वर स्टैब्लिश करना पड़ता है, हब डिवाइस और स्विच डिवाइस जो भी कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। केबल कॉस्टली पड़ता है और जो हब डिवाइस की भी जो प्राइस होती है वो भी कॉस्टली होती है, इसलिए इसमें बोला गया है थोड़ा एक्सपेंसिव है। सेकेंड डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। मैनेजिंग अ लार्ज नेटवर्क इज कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग एंड अ नेटवर्क मैनेजर नीड्स टू बी एम्प्लॉयड। अगर हम लोगों को बहुत ही वाइड एरिया नेटवर्क में अगर नेटवर्किंग करना हो तो उसमें थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, कि अगर कोई पर्सन को उसका नॉलेज नहीं है, उस नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है, तो उसे नेटवर्किंग करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर नेटवर्किंग इधर उधर हो गया, थोड़ा मिसप्लेस हो गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, सही से नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? इफ द फाइल सर्वर ब्रेक्स डाउन, द फाइल ऑन द सर्वर्स बिकम्स इनएक्सेसिबल। अगर आपका फाइल सर्वर ब्रेक डाउन हो गया दैट मीन्स कनेक्शन ब्रेक हो गया, या फिर हब डिवाइस में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोगों का सारा जो डेटा है वो लॉस हो सकता है और नेटवर्किंग भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आप लोग का डिसएडवांटेज है वायरसेस कैन स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वायरस, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वायरस का इजीली स्प्रेड होना वो नॉर्मल है। सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया तो चांसेस रहते हैं कि अदर कंप्यूटर्स में भी आपका वायरस आ सके। चलिए अब लास्ट डिसएडवांटेज की तरफ देखते हैं। The danger of hacking, sorry, the danger of hacking, particularly with the wide area network, we need firewall network to prevent such abuse.
जो हैकिंग होता है आपका, अगर मान लीजिए किसी एक कंप्यूटर में हैकिंग हैक हो गया, तो वो मे बी जो भी उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू उस वो कंप्यूटर भी हैक हो सकता है। इस हैकिंग को रोकने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है? फायरवॉल की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फायरवॉल नेटवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू अपकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क जो होता है, ये जो फायरवॉल नेटवर्क क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए यहाँ बोला गया वी नीड फायरवॉल नेटवर्क टू प्रिवेंट सच अब्यूजेस। तो ये हम लोगों का हो गया डिसएडवांटेज कंप्लीट। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जो भी है वो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।